तीन खूंखार डाकुओं ने पूजा को पेड़ से कसकर बांध दिया। उनमें से एक ने खंजर निकालकर उसे धमकाया कि अगर जरा भी आवाज निकाली तो जान से मार देंगे। पूजा डर के मारे पीली पड़ गई और चुपचाप सब सहने लगी। तभी अचानक सरला देवी का ज़मीर जाग उठा। उन्होंने डाकुओं को डांटते हुए कहा कि एक बेबस लड़की पर जुल्म करना कायरों का काम है। पूजा ने राहत की सांस ली और सरला देवी के पैरों से लिपट गई। लेकिन अगले ही पल सरला देवी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि पूजा इतनी नाजुक है कि सबका सामना नहीं कर सकती, इसलिए डाकू आपस में लड़े। जो जीतेगा वही पूजा को ले जाएगा। बस फिर क्या था, खूबसूरत लड़की को पाने के लालच में तीनों डाकू एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर पूजा वहां से भाग निकली। भागते भागते उसकी मुलाकात एक चित्रकार अर्जुन से हुई। अर्जुन उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया। पूजा थकान और भूख से बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसके चेहरे से बाल हटाए और उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। वह तुरंत उसे अपने घर उठा लाया। जब पूजा की आंख खुली तो वह एक चित्रशाला में थी। कई बार धोखा खा चुकी पूजा अब किसी पर भरोसा नहीं करती थी। अर्जुन ने उसे समझाया कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है और वह आराम से यहाँ रह सकती है। लेकिन पूजा को यकीन नहीं हुआ कि कोई बिना मतलब उसकी मदद करेगा। तब अर्जुन ने अपनी असली बात बताई। उसने कहा कि वह चाहता है कि पूजा उसकी पेंटिंग्स के लिए मॉडल बन जाए। काफी सोचने के बाद पूजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे पूजा की जिंदगी बदलने लगी। अर्जुन ने कभी उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की। वह उसकी पूरी इज्जत करता और हर दिन अच्छे खाने का इंतजाम करता। पहली बार किसी का सच्चा प्यार और अपनापन मिलने पर पूजा के दिल में भी अर्जुन के लिए प्यार पैदा होने लगा। लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकीं। पुलिस उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गई। मजबूर होकर पूजा को फिर से भागना पड़ा। भागते भागते वह एक पहाड़ी इलाके में पहुंची, जहां उसकी मुलाकात जमींदार विक्रम से हुई। विक्रम ने कहा कि यह पूरा इलाका उसका है और यहां आने वाला हर इंसान उसका शिकार होता है। यह सुनकर पूजा डर गई कि कहीं वह उसे मार न दे। लेकिन विक्रम ने ऐसा नहीं किया। वह पूजा को अपने महल ले गया और अपनी 60 साल की अमीर पत्नी सावित्री देवी की देखभाल करने के लिए नौकरानी बना दिया। कुछ महीनों में पूजा और सावित्री देवी अच्छी सहेलियां बन गईं। एक रात विक्रम चुपके से पूजा के कमरे में आया और उसे चूहे मारने की दवा देकर बोला कि वह उसकी पत्नी को जहर देकर मार दे। असल में विक्रम घर जमाई था। जब तक उसकी पत्नी जिंदा रहती उसे संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिल सकता था, इसलिए वह उसकी मौत चाहता था। लेकिन पूजा किसी की हत्या नहीं करना चाहती थी। अगले दिन उसने सारी सच्चाई सावित्री देवी को बता दी। पहले तो सावित्री देवी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई जानने के लिए उन्होंने वही जहर अपने पालतू कुत्ते को खिला दिया। कुछ ही देर में कुत्ते की मौत हो गई। यह देखकर सावित्री देवी का दिल टूट गया। उसी रात उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने जहरीली शराब तैयार की और अपने पति विक्रम को पिलाने की योजना बनाई। लेकिन विक्रम बहुत चालाक निकला। उसने मौका देखकर दोनों के शराब के गिलास बदल दिए। नतीजा यह हुआ कि जहरीली शराब खुद सावित्री देवी ने पी ली और वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई।